सबसे पहले जो हमारा सवाल है, अक्सर पेपर के अंदर ये बात आती है कि मुजद्दिद अल-फ़सानी के हालात और तहरीक पर रोशनी डालें। अब मुजद्दिद अल-फ़सानी बाज़ जगह पे नहीं आता, वहाँ पे आ जाता है शेख अहमद सरहंदी के हालात और तहरीक पर रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोफेसर तनवीर, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है, और हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आप हमारी वीडियो को देखकर बड़े अच्छे कमेंट जा रहे हैं और आप हमें दुआएं भी दे रहे हैं। जिस तरह अंग्रेज़ी में हम आपको हेल्प कर रहे हैं, इसी तरह हमें एक फरिश्ता दिया है अल्लाह ने, हाफिज़ ज़ुहैब साहब के नाम से। ये बग़ैर किसी लालच के खिदमत कर रहे हैं बच्चों की, और इनके पास 3 सब्जेक्ट पर इनकी इतनी कमांड है। एक मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात और पर्शियन। हमारे बेशुमार बच्चे जो है ना, इन्हीं सब्जेक्ट में वो कंफ्यूज होते हैं और फेल भी होते हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास एक बच्ची आई थी, वो पर्शियन में 25 नंबर आए थे और उसके तायाबू की डेथ हुई थी, उस बेचारी को पता नहीं चला। तो मुख्तसर ये हुआ कि उसको उस सब्जेक्ट की वजह से 15,000 फीस अदा करनी पड़ी थी, सिर्फ पर्शियन की वजह से। तो देखें, जब ऐसे टीचर अगर आपके सामने हो तो इस जैसे सब्जेक्ट में तो 80% मार्क्स लेना मसला ही कोई नहीं है। आज आपको ये मुताला पाकिस्तान में जो क्वेश्चन बताएंगे, इंशाल्लाह अगर आप वो क्वेश्चन कर लेंगे प्रीपेयर, 80% मार्क्स इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। जब आप ये इसमें कामयाबी लेंगे, फिर आप इसके बाद हम आपको इस्लामियात और फिर पर्शियन को टच करेंगे। फिर जब आप देखें, फिर इनके लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। इन अल्लाह की ज़ात इनको मज़ीद तरक्कियाँ दें और हमें आपके सरब पर सलामत रखे, ताकि हम मज़ीद अपने बच्चों की खिदमत कर सकें। तो इंशाल्लाह दोबारा जो है आप साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारे बच्चों को मुताला पाकिस्तान के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो उनकी दूर करें और ऐसे क्वेश्चन बताएं जो 80% पेपर में लाजमी आएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब रशीद है। मैं आपको पाक स्टडी के हवाले से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको 80+ नंबर लेने में बहुत मददगार साबित होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उर्दू का पेपर लिखने का तरीका क्या है, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हमें वो लिखना ही नहीं आए BA में पहुंचकर भी, तो इससे ज़्यादा हमारे नंबर कटते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये चीज़ फोकस करने कि हमने पेपर लिखना कैसे। उर्दू लिखते हुए कुछ चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम पेपर को लिखेंगे कैसे, ठीक है। उसकी बाकायदा से एक वीडियो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बनाएंगे, बिल्कुल पेपर पैटर्न मैं आपको बोर्ड पे हल करवाऊंगा कि लफ्ज़ को लिखना कहाँ से, ख़त्म कहाँ पे करना है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हम आते हैं अपने सवालों की तरफ। जो पाक स्टडी का सवाल हमारे सामने आएगा पर्चा, उसमें सबसे पहले उन्होंने पेपर के अंदर भी लिखी होती है चीज़ कि अगर आप अल्लामा इकबाल के अशार की रोशनी में जवाब लिखेंगे तो हम आपको तरजीही नंबर देंगे, और इतने अहम पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि आप अल्लामा इकबाल के अशार की रोशनी में जवाब देंगे सवालों का तो हम आपको तरजीही नंबर देंगे। यानी कि हमें अब टोटल मुताला पाकिस्तान के सवाल में, पर्चे में 2 सवाल हल करने और 40 नंबर हैं, या 3 सवाल हल करने और 40 नंबर हैं। तो उसमें से नंबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें उर्दू लिखने नहीं आती तो बहुत ज़्यादा नंबर कम आते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवालों के साथ जो भी हम सवाल देंगे सिर्फ 4, क्योंकि 2 सवाल हल करने हैं, तो कोई से 4 अशार शेर हमें अल्लामा इकबाल के याद होने चाहिए। जो एक सवाल के अंदर हम 2 शेर ऐड करेंगे और हमारे सवाल की लेंथ बढ़ने के साथ साथ वो हमारा सवाल का जवाब जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इंशाल्लाह अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। उसके बाकायदा मैंने ऊपर लिखा भी हुआ, एक पॉइंट इसी के बनाया है, अल्लामा इकबाल के अशार। तो आप कोई से 4 शेर याद कर लें और उनको जवाब में ऐड करें, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हमारा सवाल है, अक्सर पेपर के अंदर ये बात आती है कि मुजद्दिद अल-फ़सानी के हालात और तहरीक पर रोशनी डालें। अब मुजद्दिद अल-फ़सानी बाज़ जगह पे नहीं आता, वहाँ पे आ जाता है शेख अहमद सरहंदी के हालात और तहरीक पर रोशनी डालें। अब देखिए दोनों सेम हैं, मुजद्दिद शेख अहमद सरहंदी जो है, मुजद्दिद अल-फ़सानी, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही बंदे के नाम है। मुजद्दिद अल-फ़सानी इनका लक़ब है और इनका असल नाम शेख अहमद सरहंदी है। तो
तो इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, चाहे वो शेख अहमद सरहंदी के नाम से आ जाए या मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से आ जाए, तो हमने इनके ही हालात लिखने और इनकी तहरीक पर रोशनी डालनी है। इसके साथ साथ शाह वलीउल्लाह और इनके तहरीक पर रोशनी डालें, इन दोनों में से एक तो लाजमी पेपर के अंदर आ जाता है कि आपने इनके हालात शाह वलीउल्लाह के या शेख अहमद सरहंदी जिनको मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, किसी एक के हालात और जिनकी जो तहरीकात उन पर रोशनी डालनी है। हमारा पहला सवाल क्लियर जो 20 नंबर का है। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा करारदाद लाहौर, बहुत अहम सवाल है। करारदाद लाहौर का दूसरा नाम है करारदाद मकासिद। अब कहीं पे सवाल आएगा करारदाद मकासिद के नाम से और कहीं पे आएगा करारदाद लाहौर के नाम से, दोनों का नाम सेम है, एक ही जवाब लिखना दोनों का, ठीक है। चाहे वो करारदाद मकासिद के नाम से आए या करारदाद लाहौर के नाम से आए, उसका जवाब एक ही है। तीसरा सवाल हमारे पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात पर रोशनी डालें, वो सब हमारे सामने। इसका मुताला भी हमें सिर्फ पेपर हल करने के लिए ही नहीं बल्कि नॉलेज के लिए भी हमें इसका मुताला में रीड कर लिया, सर हमने उसको पढ़ा नहीं हुआ कभी, एक दफ़ा हम उसको पढ़ लें, हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा, दूसरा हमारा सवाल भी हल होगा। वो कैसे? पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात पर रोशनी डालें। ये इसके साथ पाकिस्तान में सनदी तरक्की पाकिस्तान का भी बहुत एक अहम मसला है ना, तो इसके साथ पाकिस्तान में सनदी तरक्की के अहम मसाइल और हुकूमती इक़दामात तहरीर करें। यानी कि दोनों सवाल तरक्की मसाइल के बारे में, ये है इब्तदाई मुश्किलात पाकिस्तान की और ये सनदी तरक्की के बारे में अहम मसाइल। इन दोनों में से एक सवाल कोई लाजमी आ जाता है पेपर के अंदर, जो बार बार रिपीट हुआ है। हम टिप्स भी देखे हैं, पिछले पेपर भी हम देखे, उनमें से एक सवाल लाजमी इनमें से आया हुआ और बाज़ पेपर में तो दोनों आए हुए हैं, तो आप इसको ज़हन में रखें। चौथा हमारा सवाल है नज़रिया पाकिस्तान पर। अब हम पाकिस्तान के मेन जो पर्सन है दो, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म, ठीक है। तो इनमें नज़रिया पाकिस्तान पर अल्लामा इकबाल या कायद आज़म के खिताबात की रोशनी में तफसीली नोट लिखें। अब दोनों को आप एक मरतबा रीड कर लें, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ें ही हैं, बस नाम का फ़र्क आएगा, ठीक है, और बाकी सेम चीज़ें हैं जो वो बयान कर रहे हैं अपने खुतबात के अंदर, तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो अल्लामा इकबाल या कायद आज़म के खिताब की रोशनी में तफसीली नोट लिखें नज़रिया पाकिस्तान पर। पाँचवां सवाल है जिसमें से हमने दो लिखने हैं, बाज़ औक़ात ये 20 नंबर का सवाल भी बन जाता है और बाज़ औक़ात दो 10-10 नंबर के बन जाते हैं, जो 20 नंबर मुकम्मल। यानी कि अगर 20 नंबर का सवाल बने तो हमें 2 लिखने पड़ेंगे और अगर इनमें से 2 पर नोट लिखें तो हमें फिर 3 सवाल लिखने पड़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल है तहरीक अलीगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। मिसाक लखनऊ ये भी बाज़ औक़ात आ जाता है, लेकिन ज़्यादा अहम जो है तहरीक अलीगढ़ है, उसके बाद खुतबा इलाहाबाद है और 1973 का आइन और इंतखाबात, ये बहुत अहम सवाल है। आप इसमें 2 पर लिखना है नोट, और उसमें से आप जो ज़्यादा अहम है मैं वो आपको ये बताऊंगा, तहरीक अलीगढ़ और 1973 का आइन और इंतखाबात, इस पर रोशनी डालें। ये दोनों 10-10 नंबर के बनेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जवाब लिखना है। बार बार हम पहले सवाल की तरफ आएंगे कि अल्लामा इकबाल के अशार को लाजमी आपने कोई से 4 से 5 शेर याद कर लें और जो आप सवाल लिखने लगे उसमें एक सवाल में 2 शेर ऐड कर दें। इंशाल्लाह आपको नंबर बहुत ज़्यादा तरजीही नंबर मिलेंगे, जैसे कि उन्होंने पेपर में बताया होता है। पाक स्टडी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पेपर हल करने का तरीका और साथ साथ इस्लामियात, अरेबिक और पर्शियन, इनकी बेसिक चीज़ें जिससे आप पेपर पे गौर करके पेपर को हल कर सकें, उसमें रट्टे का बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ इजाज़त इंशाल्लाह।